हेलो गाइस, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता था, हम इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम मैग्नेट के पार्ट को पढ़ रहे थे। मैग्नेट में भी हमने मैग्नेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब हम आगे उसके पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में हमने जो जो कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। जैसा कि आपको पता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइन ये कवर कर ली थी। यहाँ पर हमने ये देखा था मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट फील्ड्स में लाइन कैसे निकलती हैं और वो नॉर्थ से साउथ में जाके कैसे एंड हो जाती हैं। उसके बाद हमने फील्ड्स ड्यू टू ए कंडक्टर कॉइल ये भी हमने कवर कर लिया था। यानी कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, उसमें पोल कैसे इंड्यूस होता है, हमने इसको भी कवर कर लिया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले मैं आपको इंडक्शन का मतलब बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको इंडक्शन का मतलब पता रहेगा तो आप इन सब टॉपिक से और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, इंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों। जैसे मैं आपसे बोलूँ, कोई वायर आप एक ले लीजिए, वायर के आप कोई कॉइल ले लीजिए। आपने क्या ले लिया, कोई कॉइल ले लिया। ऐसे कॉइल का मतलब ये होता है, आप किसी भी वायर को लेके उसको ऐसे छोटे छोटे टर्म में बेंड कर दीजिए, वो कॉइल बन जाती है। आपने कॉइल लेने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको मैग्नेटिक नीडल से इसको जोड़ दिया, चुंबकीय सुई से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। चुंबकीय सुई से जोड़ दिया। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मैग्नेट ले जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ ये मैग्नेट है, हम इसको मैग्नेट मान लेते हैं। अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे इसको इसके सामने ऐसे जल्दी जल्दी ले जाऊँ, मतलब रिफ्लेक्ट कराऊँ, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी यहाँ ले आके एक बार इधर ले जाऊँ, एक बार इधर, यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूँ, हिलाऊँ, एक बार ऊपर एक बार नीचे। मान लीजिए मैं मैग्नेट यहाँ पे बना देता हूँ, कोई बार मैग्नेट मैंने ऐसे ले लिया, इसमें भी बोलूँगा 2 नॉर्थ और साउथ। अगर आप इसको इसके पास जल्दी जल्दी ले आएंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, आपको चुंबकीय नीडल में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर चुंबकीय नीडल ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे हिलेगी, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स होगा, इसमें ऊपर और नीचे होगा। ये क्यों हो रहा है, यही है इंडक्शन। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पे हम क्या मैग्नेट को ऊपर नीचे ले जाएं तो ये इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये ऊपर नीचे होगी चुंबकीय सुई। यहाँ पे हम क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं। ये क्या केवल मैग्नेट को ऊपर नीचे ले आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये इंडक्शन का काज है, ये इंडक्शन के कारण हो रहा है। सेम यही घटना ट्रांसफार्मर में भी होती है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आप क्या करते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग एक साइड ले लेते हैं। आप प्राइमरी साइड में क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, एक साइड में वोल्टेज देते हैं। लेकिन प्राइमरी साइड में वोल्टेज देने के बाद सेकेंडरी साइड में आपको वोल्टेज अपने आप प्राप्त हो जाता है। इनके बीच में क्या होता है, कोई ऐसे ही ज्वाइंट कनेक्शन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिकल कपलिंग नहीं की जाती, ये भी आपस में मैग्नेटिक कपलिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी बच्चा, कहने का मतलब मेरा ये है, इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 2 वायर को ऐसे ही डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। अगर आप एक साइड सप्लाई देंगे तो दूसरी साइड आपको सप्लाई अपने आप इंड्यूस हो जाएगी, अपने आप दूसरी साइड सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। ये होता है इंडक्शन का फंडा। देखिए, इंडक्शन के बारे में फैराडे ने बताया था। फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फैराडे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे ने एक कॉइल ली, कॉइल यानी कि कुंडली, मैंने बताया है आपको पहले। एक कॉइल ले ली ऐसे, उसके बाद क्या किया, इस कॉइल में ऐसे यहाँ पे इसको सप्लाई से ऐड कर दिया था। सप्लाई से क्या ऐड कर दिया था, मतलब फैराडे ने यहाँ पे क्या किया था, चुंबकीय नीडल लगा दिया था, मतलब चुंबकीय सुई एक जगह लगा दी थी, यहाँ पे मान लीजिए नीडल लगाया था। उसके बाद क्या कर रहे थे, वो मैग्नेट को एक बार इधर ले आ रहे थे, एक बार इधर रख रहे थे, एक बार इधर रख रहे थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब चुंबकीय नीडल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट करते करते फैराडे परेशान हो गए, तो वो मैग्नेट को इसके अंदर फेंके, ऐसे गुस्से में आके इसके अंदर फेंक दिया। वो फेंकने से क्या हुआ, ये चुंबकीय नीडल में मतलब कि रिफ्लेक्ट हुआ। तो फैराडे ने एक चीज़ पाई कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाता है, E इक्वल टू d∅/dt, E इक्वल टू d∅/dt। यानी जब भी कहीं भी फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। ये सारी 12th की चीज़ें हैं, आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आएंगी। ये आगे आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा, अभी 12th का भी मैं जल्दी ही शुरू करूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं बहुत डीपली में पढ़ाऊँगा। आपको इतना नहीं पढ़ना था, बस आपको ये जानना है कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब ये होता है, आप किसी भी टर्मिनल में, एक टर्मिनल में सप्लाई देंगे, दूसरे टर्मिनल में अपने आप आपको सप्लाई मिल जाएगी इंडक्शन के कारण।
चलिए हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हम क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया। इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस रूल को हम किस में इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग बता रहा हूँ, इसके साथ ही आपका ये लेफ्ट हैंड रूल इसी में कवर करूँगा मैं। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम ये होता है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं आपको मोटर दिखाऊंगा अभी। मैंने मोटर आज मैं अपने जेब में लेके आया हूँ। ये देखिए ये मोटर है, ये एक डीसी मोटर है। ये क्या है, डीसी मोटर। ये क्या करता है, अगर आप इसको यहाँ पे सप्लाई देंगे इस साइड से तो ये चलेगा। अगर आप इसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे इसकी शाफ्ट घूमने लगेगी, ऐसे रोटेट होगा ये। अगर आप एक साइड सप्लाई देंगे तब। तो ये मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जैसे आपके घरों में सप्लाई आती है, आप पंखे से हवा लेते हैं ना, तो पंखा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यानी आपके घर में जो पावर आती है वो क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आपको उसके बदले में पंखा क्या देता है, हवा देता है। हवा क्या, मैकेनिकल है। तो मोटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ठीक जनरेटर यानी जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर उल्टा करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर जस्ट इसका अपोजिट वर्क करता है। चलिए हम आगे देखते हैं, मोटर को पहले समझ लेते हैं। देखिए मोटर के हम कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, ये काम कैसे करता है पूरा। जैसे सबसे पहले मैंने 2 पोल ले लिया, जैसे कोई नॉर्थ पोल है, इस साइड मैंने साउथ पोल ले लिया। ये कोई मैग्नेट के 2 पोल हैं, मतलब नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। उसके बाद बीच में हम क्या ले रहे हैं, एक सर्कुलर नहीं, स्क्वायरल ले लीजिए, चाहे रेक्टेंगुलर ले लीजिए। रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं हम, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप की एक कॉइल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा रहता है, ये सिस्टम है, ये स्लिप रिंग रहता है और यहाँ पे ब्रशेस वगैरह लगाए जाते हैं। ये ऐसे सिस्टम लगाया जाता है यहाँ पे तो कैसे रहता है, इसके ऊपर ऐसे कार्बन ब्रश लगाया जाता है यहाँ पे। यहीं से आप सप्लाई दे देते हैं इसे। अब देखिए होगा क्या, ये एक मैग्नेट है, मतलब नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के 2 पोल हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सप्लाई दे दी प्लस और माइनस, तो यहाँ से क्या जाएगा, करंट अंदर साइड जाएगा, आई ऐसे ऊपर साइड जाएगा, ये आई जाएगा, फिर यही करंट ऐसे इस साइड से बाहर निकल आएगा, आई। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना। हमने यहाँ से करंट आई अंदर सेंड किया और यही आई बाहर निकल आया। अब देखिए यहीं पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वर्क कैसे करता है, हम चीज़ों को समझते हैं। जब कभी भी हम अपनी तीनों उंगली को क्या करें, एक ऐसे रखें, इस टाइप से, इस साइड से रखें। हाँ एक चीज़ इसमें और है, मुझे पहले बता देना चाहिए था। नॉर्थ साइड से मैग्नेट लाइन निकलेंगे, साउथ में जाके एंड होगी, नॉर्थ से साउथ में। नॉर्थ से निकल के मैग्नेट लाइन साउथ में एंड होती है, ये तो आपको पता ही है। नॉर्थ से साउथ में जाके एंड होती है मैग्नेट लाइन। ये क्या, लीनियर मैग्नेट लाइन है, सीधी सीधी जा रही हैं। अब देखिए पढ़ क्या रहे हैं हम इसमें, हम मोटर में आपका क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। हम ये पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ये रेक्टेंगुलर जो है ना, रेक्टेंगुलर, ये पूरा रेक्टेंगल कैसे वर्क करेगा, कैसे रोटेट करेगा, हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, थोड़ा भी आप कंफ्यूज ना होइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम अपने उंगली को अगर इस टाइप से रोटेट करें, इस टाइप से, तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाली फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर, ये कौन सी है, मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर क्या करती है, मैग्नेटिक लाइंस को दिखाती है, मैग्नेटिक लाइंस को। ये क्या करती है, मैग्नेटिक लाइंस को दिखाती है। और ये किसको दिखाती है, ये करंट को दिखाती है। ये किसको दिखाएगी, करंट को। और ये क्या दिखाएगी, फोर्स को दिखाएगी। जब कभी भी आप अपनी 3 फिंगर को इस टाइप से रोटेट करेंगे तो जो आगे वाली फिंगर है ये मैग्नेटिक लाइंस को दिखाएगी। क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक लाइंस को, चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाएगी। ये किसको दिखाएगी, फोर्स को दिखाएगी, अपवर्ड फोर्स जो ऊपर साइड काम करेगा। ये क्या दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये कैसे घूमेगा, ये मेरा सिस्टम पूरा कैसे वर्क करेगा। मैं 3 अंगुली को ना लेके मैं 3 मार्कर का यूज़ करूँगा ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आए।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस मेरी ऐसी है इस साइड में, तो हम इसको इस साइड दिखा दिए। एक बार मैं आपको फिंगर बना के दिखा देता हूँ। ये मार्कर थोड़ा डार्क नहीं है, मैं इसका यूज़ करता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा और अच्छा दिखेगा। मेरी फर्स्ट फिंगर हो गई, एक फिंगर ये हो गई, एक फिंगर क्या हो गई, ऐसे अपर साइड हो गई। देखिए ऐसे 3 फिंगर आप ले लीजिए। जैसे कि एक तो फिंगर ऐसे जाएगी, जैसे कि एक फिंगर ऐसे रहेगी, दूसरी फिंगर क्या रहेगी, ऐसे रहेगी, और तीसरी फिंगर कैसे रहेगी, हवा में ऐसे आएगी। तो ये बोर्ड पे मैं हवा में थोड़ी बना सकता हूँ ऊपर, तो ऊपर नहीं बना सकता तो नीचे ही बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ठीक है। ये क्या है, फोर्स है जो अपवर्ड लगता है। ये क्या है, करंट है जो डाउनवर्ड आता है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, इस साइड जा रही हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस को मैंने इस मार्कर से दिखा दिया। और आपका करंट इसमें कहाँ जा रहा है, करंट वैसे नॉर्मली नीचे होता है, लेकिन इसमें क्या है, करंट अपवर्ड है, तो करंट को आप क्या करेंगे, अपवर्ड दिखा देंगे, ठीक है। जब करंट अपवर्ड आ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स आपका कहाँ काम करेगा, फोर्स करंट के हमेशा पॉजिटिव फोर्स काम करेगा, तो फोर्स क्या करेगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। फोर्स क्या करेगा, डाउनवर्ड काम करने लगेगा। डाउनवर्ड करने का मतलब मेरा ऐसे हो जाएगा फोर्स आपका। जैसे कि ये मैग्नेटिक लाइंस हो गए, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइंस हो गए। मैग्नेटिक लाइंस के बाद क्या है, आपका करंट किधर आ रहा है, करंट आपका अपवर्ड है। करंट क्या है, अपवर्ड है। करंट आपका ऐसे अंदर साइड हो गया, ओके। तो आपका फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ जो है ऐसे हो जाएगी, मतलब इस साइड से रोटेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इस साइड नीचे की तरफ घूम जाएगा ऐसे। ये जो मेरा ये है ना, मतलब सॉरी मैं बुक से समझाता हूँ आपको। जैसे ये मेरी बुक है, मान लीजिए मैं इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बुक से, आप समझिए। जैसे ये मेरी कोई बुक है तो ये क्या होगा, ऐसे, अगर ऐसे है तो ये ऐसे होगा। देखिए किसी भी चीज़ को घुमाना है ना तो उसमें 2 फोर्स चाहिए, एक इस साइड से डाउनवर्ड, जैसे ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन ये ऐसे कब रोटेट करेगा, जब ये नीचे जाएगा और इसको अपवर्ड, इसको भी नीचे से कोई फोर्स लगे, इसके अपर से फोर्स लगे, इसके नीचे साइड से फोर्स लगे, तो ये क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ये कंटिन्यू। तो ये क्या था, ABCD कोई मान लीजिए ABCD ऐसा कोई था सिस्टम हमारा। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे साइड घूमेगा। अब हम इसमें देख लीजिए, इसमें करंट डाउनवर्ड है ना, करंट इसमें नीचे आ रहा है। इसमें क्या है, करंट आपका, करंट नीचे है। करंट क्या है, ऐसे नीचे साइड करंट है। ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो ये फोर्स है, फोर्स अपवर्ड कम करेगा। फोर्स क्या करेगा, अपवर्ड काम करेगा। ये क्या है, करंट है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो फोर्स क्या करेगा, अपवर्ड काम करेगा। ये मैग्नेटिक लाइंस हो गई, ये आपका करंट हो गया। ये मैग्नेटिक लाइंस, ये करंट, फोर्स इसका अपवर्ड काम करेगा। तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे साइड आएगा और ये अपवर्ड काम करेगा। ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे होता रहेगा ये। तो क्या होगा, ये पूरा हमारा सिस्टम रोटेट करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। देखिए कितना आसान है ये समझना। इसमें क्या लग रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, इस साइड दोनों साइड, ठीक है। करंट इसमें इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू घूमेगा जल्दी जल्दी। ये किसने बताया था, ये फ्लेमिंग ने बनाया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे ही हमारा मोटर वर्क करता है। तो इससे आपका 2 चीज़ें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर भी क्लियर हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी क्लियर हो गया। आशा करता हूँ मुझे आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम करते क्या है, यहाँ सप्लाई देते हैं, सप्लाई ऐसे अंदर जाता है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ घूमने लगती है पूरी हमारी। अब जब ये घूमेगी तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए, अगर यहाँ पे फैन लगाएंगे तो आपको हवा मिलेगी। सेम सिस्टम हमारा मोटर में ऐसे ही वर्क करता है। जो आपके घर में सिंगल फेज मोटर, पंखा चलता है, कोई भी सिस्टम चलता है ना, जब आप स्विच दबाते हैं, सप्लाई दबाते हैं ना, तो उसमें ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप हवा ले पाते हैं इतने आराम से। ये बैकएंड भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपको क्या होता है, बहुत अच्छे से हवा मिलता है। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको जो चीज़ ना समझ आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, इलेक्ट्रिक मोटर का। हमने कल ये कवर कर लिया था, ये भी कर लिया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कवर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर का कवर हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैंने आपको बता ही दिया, इंडक्शन का फंडा क्या होता है। अगर कोई भी वायर है,
अगर उस वायर में आप कोई भी नीडल जोड़ देंगे, नीडल के पास से मैग्नेट ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्ट होगा इंडक्शन के कारण। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। और जनरेटर क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा वर्क करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाऊंगा क्लास में ही, मैंने आपसे बोला था। अब देखिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कवर कर लिए हैं। इंडक्शन का मतलब एक ये भी होता है, और जैसे कि आप एक कॉइल ले लीजिए, इधर एक कॉइल ले लीजिए आप, यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया है, सप्लाई जोड़ दी है। एक तो ये होता है, इसके सामने अगर आप दूसरी कॉइल लगाएंगे तो इसमें अपने आप कोई ना कोई वोल्टेज आपको प्राप्त होगा, जबकि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, मैं आपको फिर से समझा दिया हूँ एक बार। यही है इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल है। फैराडे और लेंज ने इन सब में प्रिंसिपल दिया है, इन्हीं सब के प्रिंसिपल में हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है डीपली। जब मैं 12th का सिलेबस शुरू करूँगा फिजिक्स का, तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़ाऊंगा आपको। इन सब में मेरा भी इंटरेस्ट बहुत है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। अभी आप इंडक्शन के लिए, इंडक्शन का मतलब बस इतना ही समझिए, एक साइड आप सप्लाई देंगे, दूसरी साइड आपको अपने आप सप्लाई मिल जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब इसका हिंदी होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रिक मोटर के तो मोटर ही होता है। आपको बताइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये मैंने ऊपर के टॉपिक कल ही कवर कर लिए थे। इंड्यूस पोटेंशियल एंड करंट। अब देखिए इंड्यूस पोटेंशियल एंड करंट ये क्या होता है, ये जनरेटर में इंड्यूस होता है। देखिए मोटर में क्या होता है, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। जनरेटर में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट सब यही होगा, और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे अगर आप अपने दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को अगर ऐसे रोटेट करेंगे ना, ये क्या होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर होगा। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ। देखिए आप याद कैसे करेंगे, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कंफ्यूज आप कैसे नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे आप, तो जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैसा मैकेनिज्म चाहिए, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जैसे कि क्या हो, बाहर से आपको कोई कंडक्टर मूव कराना है, तभी तो जनरेशन होगा ना। जैसे कि मैं बोलूं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, या फिर कोई पावर प्लांट होता है। मतलब कैसे भी करके आप शाफ्ट को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसीलिए जब भी 3 ये होगा ना, तो ये मोशन ऑफ क्या होगा, कंडक्टर होगा। मोशन ऑफ कंडक्टर, आपको कंडक्टर को मूव करवाना है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये उंगली, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आपको बदले में क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलता है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। आपको क्या होगा, कोई चीज इंड्यूस होगी। लेकिन मोटर के केस में क्या होता था, जस्ट उल्टा होता था। क्या होता था, आप यहाँ पे दे देते थे सप्लाई, आप यहाँ पे करंट देते थे, आपको करंट देने पे क्या मिलता था, यहाँ पे फोर्स मिलता था। फोर्स यानी कि वो चीज अपने आप रोटेट करती थी। देखिए दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, मोटर जनरेटर बहुत ही सिंपल है। देखिए जनरेटर में क्या था, जनरेटर में आपको क्या है, ये कैसे भी करके मूव कराना है। अगर आपने इसको मूव करा दिया, इस फिंगर को आपने क्या कर दिया, मूव करा दिया, तो आपको क्या मिला, इस फिंगर पे आपको सप्लाई मिल गई। क्या मिल गई, सप्लाई मिल गई, क्योंकि आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है ना। मोटर में क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नेटिक लाइंस क्या है, दोनों में कॉमन है, क्योंकि जहां पे मैग्नेट है, चुम्बक है, वहां पे मैग्नेटिक लाइंस तो आनी है, ये कॉमन चीज है। 3 फिंगर की बात है केवल। जनरेटर में इसको हिलाना है, इस फिंगर को अपने आप, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन मोटर में क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा, आपको इस उंगली पे सप्लाई दे देनी है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, सप्लाई दे देनी है। क्योंकि आप क्या करते हैं, मोटर में बाहर से आप सप्लाई देते हैं ना, जब सप्लाई देते हैं तभी तो आपको क्या मिलता है, बदले में हवा मिलती है। हवा मिलती है यानी कंडक्टर मूव करता है, ये अपने आप मूव करेगा। लेकिन जनरेटर में इसको मूव कराएंगे, यहाँ सप्लाई मिलेगी। 3 फिंगर का काम है, मोटर जनरेटर फिनिश। अब देखिए मैंने क्या बोला था, मैं इस क्लास में आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप बहुत सारे पावर प्लांट पढ़ते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। मैं हाइड्रो पावर प्लांट का एग्जांपल लेता हूं तो आपको चीजें बहुत आसानी समझ में आएंगी। यहीं पे हमारा जनरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है ये। जैसे क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े फैन होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है
बहुत बड़े बड़े फैन होते हैं, फैन, पंखे बहुत बड़े बड़े, बड़े का मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, ऐसे ऐसे करके। ऐसे करके बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं। इन पंखों के ऊपर हम क्या करते हैं, पानी गिराते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी, हाइड्रो यानी जल, वाटर, इलेक्ट्रिक यानी उससे क्या करना, सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना। तो हम क्या करते हैं, इस पे वाटर गिराएंगे। जब इस पे वाटर गिराएंगे और वाटर गिरता है और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही साफ्ट लगी होती है, कैसे ही बड़ी सी ऐसे ही डंडे की तरह निकली होती है, छड़ की तरह। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये सारी चीज़ अपने आप ऐसे ही रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम सारा सिस्टम लगाए रहते हैं अपना, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर वगैरह लगा के, सारी चीज़ों को लगा के हम क्या करते हैं, सप्लाई को स्टोर कर लेते हैं। ये क्या होगा, ये एज ए जनरेटर काम हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन एज ए मोटर में क्या होता है, मोटर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। आप क्या करते हैं, मोटर में आप खुद से सप्लाई देते हैं। आप बाहर से सप्लाई देंगे और ये फैन घूमेगा। आप बाहर सप्लाई देंगे, फैन घूमेगा। यानी मोटर जनरेटर क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, मतलब उल्टे हैं, एक दूसरे का अपोजिट है। मैंने आपसे पहले बोला था मैं इस क्लास में आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने आप पहले से मैं इंतजाम करके लाया था। मोटर लाया हूँ मैं एक, ये एक मोटर है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक सिंगल मोटर है। सिंगल मोटर में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस साइड एक बल्ब लगा दिया है। मोटर मैंने क्या कर दिया, एक बल्ब ऐड कर दिया इस साइड। और मैंने इसमें क्या, कोई बैटरी वगैरह नहीं ली है, मेरे हाथ में कोई बैटरी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैसे भी करके अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो आपके इसके आगे के सिस्टम को घुमाना होगा। ये क्या होगा, ये घुमाना पड़ेगा। ये इसे बोलते हैं साफ्ट। यही जो डंडा था, जो मैं बोल रहा था, डंडे की तरह से निकला रहता है। जब पानी इस पे पड़ेगा तो ये क्या घूमेगा, घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो क्या होगा, हमारे घरों में बिजली, पंखे, सारी चीज़ें चलेंगी, सब होगा ना। तो मैं सब करके दिखाऊंगा। तो पानी तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसको अपने हाथ से घुमाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए मैं इसको अपने हाथ से घुमाऊंगा और ये बल्ब जलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये कैमरे में। देखिए मैं अपने हाथ से घुमा रहा हूँ इसको और ये बल्ब मेरा जल रहा है, ठीक है। मैंने ये छोटा सा बल्ब लगा दिया जी, देखिए मैं अपने हाथ से घुमा रहा हूँ, ये बल्ब जल रहा है। ये क्या है, ये जनरेशन का वर्क कर रहा है। देखिए ये मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ऐसे इस्तेमाल प्रैक्टिकल से समझना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। जैसे अब हम लोग क्या थे, जब हम लोग 5, 6, 7 में पढ़ते थे ना, तो हम लोग ये मोटर लेते थे, ये मोटर अपने साइकिल के आगे लगा देते थे, ऐसे ही जब साइकिल चलाते थे। जब साइकिल चलाते थे तो क्या होता था, ये मोटर चलती थी और यहाँ पे बल्ब लगा देते थे। तो हम लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है, साइकिल मतलब हम लोगों ने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई है, फिर भी लाइट जल रही है। मतलब ये रिंग से, जो साइकिल की रिंग होती, पहिया होता है ना, उसके आगे ये लगा देते, तो ये पहिए से ऐसे लड़ता था, मतलब इससे जब आपस में वहाँ पे दोनों में वो होता था तो ये घूमने लगता था। घूमने से क्या होता था, ये लाइट जलने लगती थी। ये सारी चीज़ हम लोग 6, 7, 8 में करते थे, मतलब खेलते थे इससे, मोटर से। तो लेकिन जब हम लोग 12th में पहुँचे ना, तो ये सारी चीज़ें देखने लगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे इंडक्शन है, ये टॉपिक, तो हमको वो चीज़ें याद आई। मतलब जैसे कि हाँ कि ये मोटर वगैरह तो हम लोग पहले ये लेके ऐसे करके घुमाते हैं, मतलब खेल लिए थे हम लोग बचपन में इन सबसे, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट लिंक हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप भी किया करिए। जैसे आजकल के बच्चे क्या, 10th वगैरह के सब अपने फ़ोन में इतना बिजी हो जाते हैं, इन सबसे उनको कोई फुर्सत नहीं। जैसे ये मोटर लेना और छोटे छोटे गेम खेलना, उन सबसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये सब काम किया करिए, आपका कॉन्सेप्ट लिंक होगा। ये देखिए, केवल एक मोटर से आप मोटर और जनरेटर दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये हवा तो देगा ही देगा। अगर आप इसको इस साइड से सप्लाई देंगे तो ये तो चलेगा, लेकिन इसको घुमा देंगे तो ये जनरेट भी होगा। यानी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल गया है, आप मोटर को एज ए जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप मोटर को क्या कर सकते हैं, जनरेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक मोटर है, लेकिन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म। मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। इंड्यूस पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इंड्यूस वोल्टेज को आपको इंड्यूस करके दिखा भी दिया कैसे इंड्यूस हो रहा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता दिया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जस्ट उसका अपोजिट वर्क करता है ये। चलिए, आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और आपको जिस टॉपिक को भी में भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, मैं उस पर और डीपली वीडियो बनाऊंगा, आपको और समझाऊंगा। लेकिन आपको 10th के लेवल से ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है। अब एक बार अगर आप बुक जाके रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और सारी चीज़ें और अच्छे से डीपली में बताऊँगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ।
चलिए गाइस, ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए तब, थैंक यू।